to my study channel, friends. So, today we are starting with the first chapter of Geography of class 7th. So, the chapter name is Environment, and we are going to study everything about environment. What is environment? What are the components of environment, and everything about it. So, let's start. So, the first thing that we encounter here is environment. What is environment? Environment क्या है? Firstly, हमें ये पता होना चाहिए कि what is environment. So, as written here, environment is our basic life support system. The system which is supporting our life is environment. It provides the air we breathe, water we drink, and the food we eat, and the land where we live. So we know that we are living on land, the air we are breathing is oxygen, and the water we are drinking is very important for us. तो जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं इस दुनिया में दैट इज़ आर एनवायरनमेंट. द सराउंडिंग इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट. जो भी हमारी सराउंडिंग है जहाँ पे हम रह रहे हैं दैट इज़ एनवायरनमेंट. सो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग ये नोट करते जाएं छोटी छोटी चीज़ें अपनी बुक में, ताकि जब आपकी एग्जामिनेशन आएँ तो आपको कोई भी रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना आए. तो आपकी जो सराउंडिंग होती है वो आपकी इन्वायरमेंट होती है. मतलब अब आपको पता है कि आपकी सराउंडिंग, आपके आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि वाटर, एयर, ओके, वाटर, फूड जो कि हम खाते जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड लैंड जहाँ पे हम रह रहे हैं. आगे हम इसके और भी पार्ट्स करेंगे कि ह्यूमन कंपोनेंट कौन सा है, मैन मेड कौन सा है, और नेचुरल कौन से हैं. बट ये यहाँ पे मेनली यही है. अब आपको क्या गिवन है यहाँ पे कि हेयर यू आर गिवन अ काइंड ऑफ स्टोरीज. आपको यहाँ पे स्टोरीज गिवन है बीच बीच में छोटी छोटी. तो ये जो स्टोरीज हैं ये आप खुद भी रीड कर सकते हैं, लेकिन इनका जो मेन कंसेप्ट है वो यही है, इन्वायरमेंट का ही. तो इन्होंने थोड़ा सा ये भी बताया है कि लेकिन हम जो ह्यूमंस हैं वो इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आर नीड्स. जैसे जैसी हमारी ज़रूरत है वैसे हम इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं. जैसे कि जो कार्स है हमारी, वो काफ़ी सारी फ्यूम्स प्रोड्यूस करती हैं, फ्यूम्स, एंड दैट pollute द एयर. The car fumes pollute the air, water is collected in a pot, and food is served in vessels, and land is used to build factories. ये सब चीज़ें वो हैं जो आपकी इन्वायरमेंट में हो रही हैं. तो इसमें आपको कुछ भी ऐसा क्रैम करने वाला कुछ भी नहीं है. नॉर्मल चीज़ आपको बताइए जो आपकी इन्वायरमेंट में हो रही है. इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा बिल्कुल लाइन टू लाइन लर्न करने की नीड नहीं है. नॉर्मली वॉट इज़ गिवन इट वॉट इज़ वॉट यू आर हैविंग नाउ. ओके, कि आपके इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा है वो आपको इसको पढ़ के बिल्कुल आप उससे रिलेट कर पाओगे और आपको इसको क्रैम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. लेट्स मूव नाउ. सो ह्यूमन बीइंग मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स. दिस वी नो कि हम कार्स भी बनाते हैं, फैक्ट्रीज भी बनाते हैं, और कंटेनर्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं. तो ये हमें इसमें फर्स्ट पेज पे यही बताया है कि इसमें इन्वायरमेंट क्या है. सो आई वॉन्ट यू टू राइट हेयर इन द कॉर्नर ऑफ योर बुक कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है. सबसे पहले क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो है कि आपकी इन्वायरमेंट होता क्या है. ओके, मे बी डिफाइन करने के लिए आ सकता है, या राइट अ नोट करके आ सकता है. हम क्वेश्चंस अगली वीडियोस में करेंगे प्रैक्टिस, एज वेल एज आपको इसकी हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे जल्द ही. सो इन्वायरमेंट क्या है सबसे पहले ये पूछा जा सकता है. उसके बाद हम कैसे उसको अफेक्ट करते हैं ये भी पूछा जा सकता है. ये बिल्कुल सेम लाइन यहाँ पे जो गिवन है वो वाली, हाउ ह्यूमंस मॉडिफाई द एनवायरनमेंट एंड नेचर एंड व्हाट इज़ एनवायरनमेंट. सो आप हाईलाइटर का यूज़ मत करिएगा अभी, अगर आपको करना है तो कर भी सकते हो, बट जस्ट ये पॉइंट ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पर. ये दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको सिर्फ इन्हीं को पढ़ना पड़े. ये जो स्टोरीज आपको गिवन हैं ये आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही हेल्प करती हैं, लेकिन इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं आता है. सो मेन चीज़ें आपको जो समझनी है दैट इज़ कंसेप्ट बिल्डिंग, और ये आपको इससे पता चल जाएगा. आप इसको रीड पक्का करिएगा. लेट्स मूव फर्दर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट हो इन जस्ट रीडिंग द थिंग्स. यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. ओके,
सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको सीधा डायग्राम बेस्ड भी आ सकता है। आपको एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए दिया जा सकता है। आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो ये पक्का 5 मार्क में आएगा, जिसमें आपको क्या बताना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप डायग्राम्स बनाओ, क्योंकि मे बी इन मेनी ऑफ द केस यू डोंट हैव टाइम टू मेक डायग्राम्स। अगर आपके पास डायग्राम्स बनाने का टाइम नहीं है तो आप नॉर्मली इनका नाम लिख दीजिएगा। जैसे आई टेल यू, पहले आपने लिखना है कंपोनेंट्स। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म, दीज आर कंपोनेंट्स। अब 3 कंपोनेंट्स हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। कंपोनेंट मतलब कि इन्वायरमेंट के क्या क्या पार्ट्स हैं, इन्वायरमेंट किन किन चीज़ों से बनी है। फर्स्ट कंपोनेंट इज मैन मेड और ह्यूमन मेड। सेकेंड कंपोनेंट इज व्हाट, इट इज नेचुरल, जो आपको नेचर ने खुद दिया है। एंड द थर्ड कंपोनेंट इज ह्यूमन इटसेल्फ, क्योंकि ह्यूमंस खुद भी कंपोनेंट ही हैं, ह्यूमंस। सो पहले आपने ये 3 मेंशन कर दिए, उसके बाद इनके जो फर्दर है कि नेचुरल में हमारे पास बायोस्फीयर आता है या जो भी आता है वो आपने ऐसे करके एरो बना के मेंशन करना है। डायग्राम्स नहीं भी बनेंगी तो इट्स देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। सो लेट्स रीड दिस। या सो नेचुरल, ह्यूमन मेड और मैन मेड आप लिख सकते हो इसके ऊपर, मैन मेड करके इसके साथ ही। एंड नेक्स्ट दीज आर ह्यूमंस एंड विच आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। अब नेचुरल में आता है एयर और एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द लेयर और इट इज द एनवेलप विच इज सराउंडिंग द अर्थ, जिसमें हमें ऑक्सीजन गैसेस वगैरह सब कुछ जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है। सेकेंड है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मीन्स द वाटर कॉम्पोनेंट ऑफ नेचर। Water component includes all the oceans, seas, rivers, streams, and everything. Land means lithosphere. So litho means land. Okay, lithos means land. आगे दिया है यही same concept. Next is biosphere. So bio means life. The word bio given here, this means life. Okay, so these are living things. So all these are included into natural component of environment and earth. So now the human made component of environment or earth are buildings, parks, bridges and roads and industries and monuments. You can add anything in this जो कि humans ने बनाया है, उसमें से आप कुछ भी इसमें add कर सकते हो। Next is human. Human is very important component of environment. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसमें कि सपोज आपका नाम है रिया। ओके, सपोज योर नेम इज रिया। So let's take an example of a girl named Ria. Okay, so I'm telling you like this. First is Ria. Here I'll tell you. The name is Ria. Okay, so Ria is an individual. Ria एक individual है and she lives in a family. आप इसकी जगह पे अपना नाम भी रख सकते हो. So Ria lives in a family. तो जो second human component आया, that is family. And her family lives in a community. Community is where you are living, or the society you can say. Society or community. Okay. And their community, or you can say Ria, belongs to this religion. The religion can be any religion, Hindu, Muslim, any religion. Next is she goes to school. That is the another component of human. Next is her father does the job of dash, whichever job he is doing. So you can remember by that, like her father is a teacher. So that is the economic aspect. Next is the political situation or the country you can remember. She lives in a democratic country. So I'll tell you again because it's a little bit difficult to remember about it. So remember it like a story. Story की तरह याद रखो आप इसको. Ria is a girl, और then इससे आपका क्या याद हो जाता है, individual component. Okay, Ria is a girl, so she is an individual. Now she lives in a family and her family lives in a community further. Okay,
Her family further lives in a community, and she follows a religion, or she is of this religion. Maybe any religion, it can be any religion. She is of this religion. And next, what? After religion, she goes to this school. That is the educational part. You know, na school is for education, that's very common. And her father does this job, that is economic means which is the main source of income, money, that is economic. And then comes next, that is about the country or the political status, okay, about the country. So you can remember this by this example, like Ria is a girl, she lives in a family, and her family lives in a community, belongs to a community, she follows this religion, she goes to school, her father is a teacher or does any job, other job, and she lives in a democratic country. So this is a काइंड ऑफ एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है जो आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेम कर सकते हो. आपका नाम दिया, प्रिया, वट एवर योर नेम इज़, राम, श्याम, उसके अकॉर्डिंग आप इसको फ्रेम कर सकते हो, क्योंकि आपको ये अच्छे से याद रखने पड़ेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. सो आई होप आपको ये तीनों कॉम्पोनेंट समझ आ गए होंगे. लेट्स मूव फर्दर. सो नेक्स्ट हेयर दे हैव टोल्ड अबाउट इन्वायरमेंट. वही जो मैंने आपको पहले बताया कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, उन्होंने वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. एंड उन्होंने एक और चीज़ लिखी है कि इन्वायरमेंट जो है वो दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है, जो है बायोटिक और एबायोटिक. सो इंटरैक्शन, ये आपने पहले पढ़ी होगी पुरानी क्लासेस में कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों के इंटरैक्शन की वजह से आपका जो इन्वायरमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है. जैसे बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग. इस बच्चे ने यहाँ पे लिखा है इट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग. सो बायोटिक मीन्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायो का मतलब ही लाइफ होता है, ए बायो का मतलब नॉन लाइफ यानी नॉन लिविंग. ओके, सो इन्वायरमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया. ये डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हो. इसके कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आई वांट यू टू रिमेंबर थिंग्स कि जैसे समझ के, ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. मैंने यहाँ पे छोटा सा एक फ्लो चार्ट काइंड ऑफ बना देती हूँ कि इन्वायरमेंट, मैं इन्वायरमेंट का फॉर्मूला आपको बता देती हूँ. आई विल टेल यू द फॉर्मूला फॉर इन्वायरमेंट. सो इन्वायरमेंट इज इक्वल टू एबायोटिक प्लस बायोटिक. एंड बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है आपको पता है. ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अब आप नहीं भूलेंगे इनके जो वो जो कंडीशंस हैं एग्जिस्ट कर रही हैं अर्थ पे. ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे एक बॉक्स दिया है अबाउट इन्वायरमेंट. सो इन्वायरमेंट इज अ फ्रेंच वर्ड, एनवायरनर. ओके, एंड इन्वायरनर विच मीन्स नेबरहुड. ओके, और द सराउंडिंग, यू नो. नाउ नेचुरल इन्वायरमेंट जो हमने ऊपर पढ़ा उसी को एक्सप्लेन किया है. मैंने आपको पूरा यहाँ पे बता दिया है, बट आई विल रीड इट फॉर यू. लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द hard top layer of earth, and it is made up of rocks, minerals, and covered by a thin layer of soil. एंड देर आर इरेगुलर सर्फेसिस जैसे कि लैंड फॉर्म्स, माउंटेन, प्लेटूज, ये सब कुछ यहाँ प्रेजेंट होता है. मतलब टॉप मोस्ट क्रस्ट है अर्थ का. आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि जो कौन कौन से आपके पार्ट्स हैं अर्थ के, जैसे कोर है, मेंटल है, देन इनर मोस्ट है, देन क्रस्ट है, उसके बाद नीचे वाला उसके लिथोस्फेयर है. तो उसके क्रस्ट के बिल्कुल नीचे वाला लिथोस्फेयर ही होता है, यानी आप क्रस्ट ही बोल दो उसको. solid crust or hard top layer of the earth. Okay, so lithosphere is the domain that provides forest, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. ये सब कुछ एक kind of uses बता दिए हैं. ये भी डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कुछ डिस्क्राइब करती है. ये लिथोस्फेयर है. ओके, ये हाइड्रोस्फेयर है वाटर वाला, और लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर जो है इंटरैक्ट करके बायोस्फीयर बनाता है. मीन्स द इंटरैक्शन ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर फॉर्म्स द बायोस्फेयर विच इज द लाइफ. ओके, विच इज द लाइफ. Now you have been told about hydrosphere, that what is hydrosphere, that are the rivers, lakes, seas, oceans, etc. Atmosphere, thin layer of air that surrounds the earth.
Gravitational force of the earth, now this is important, it comes in MCQ type format. The gravitational force hold the atmosphere round. So ये आपको important है, पढ़ना पड़ेगा. नेक्स्ट इज इन आपको ये हार्मफुल रेस से भी बचाता है, एक यूवी रेडिएशन से भी बचाता है. यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट दिस ozone layer. So ozone layer is the layer which is of atmosphere only, so it is protecting you from harmful UV radiations. So अब भी जब ओजोन लेयर में होल्स होना स्टार्ट हो गए, सो पीपल फेस्ड मैनी स्किन डिजीजेस, क्योंकि हार्मफुल रेडिएशन जो कि अर्थ को एंटर होती हैं वो अब स्टॉप नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इसमें होल्स आ रहे हैं. सो दैट इज द थिंग हेयर. ओके. So the changes in the atmosphere produces change in the climate and weather also. बायोस्फीयर के बारे में आपने पढ़ लिया. What is ecosystem? बस इसमें आपको सिर्फ ये पढ़ना है that ecosystem is formed by the interaction of living things with each other and with physical and chemical factors of the environment. Physical factors मतलब जो भी चीज़ें वहाँ पे physically present हैं, जो हमें दिख रही हैं, उनके साथ ह्यूमन बींग्स का सिर्फ. ओके. ह्यूमन बींग्स का इंटरेक्शन फिजिकल चीज़ों के साथ जो हमें दिख रही हैं और केमिकल चीज़ों के साथ जो हमें नहीं दिख रही हैं, जैसे कि गैसेस वगैरह जो हमें नहीं दिखती हैं, इन सब का इंटरेक्शन एक टाइप का. सो इकोसिस्टम मतलब इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर and with the physical and chemical factors in the environment. All are linked to the transfer of energy and material. ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आप आगे पढ़ोगे. सो ये एक इकोसिस्टम बताया है उन्होंने. ये पॉन्ड इकोसिस्टम है. हाँ, पॉन्ड इकोसिस्टम मतलब पॉन्ड में कैसे लाइफ चलती है, दैट इज अ लाइफ साइकिल बेसिकली. ओके. एंड ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन दिस देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स. अपनी अपनी सराउंडिंग्स पे वो डिपेंड करता है. लुक व्हाट हियर इट इज रिटन कि ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड. So this is for general knowledge. Okay. And often they also are interdependent on each other. Very nice. Okay. So this relation between the living organisms as well as the relation between the organism and their surrounding is the ecosystem. ये वही जो हमने आगे पहले पढ़ा. सो जो इकोसिस्टम है उसमें लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर, ओशन, ये सब कुछ आता है. ओके. I hope you are getting my point. If you have any doubt, you can write in the comment section. I'll explain it again in a doubt clear video. अब हम बात करते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में. हमने पढ़ लिया नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में. So human beings interact with the environment and modify it according to their needs. This is a very important statement. और ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. इफ़ यू आर आस्क्ड, फिर आपको बताना पड़ेगा अर्ली ह्यूमंस के बारे में. सो अर्ली ह्यूमंस adopted themselves to the natural surroundings. They led a very simple life and fulfilled their requirement from nature. इन्होंने बस इस, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया ना कि बताओ कि कैसे ह्यूमन बींग्स ने अपने आप को और इन्वायरमेंट को मॉडिफाई किया, तो आप अर्ली ह्यूमंस का एग्जाम्पल देख के बताओगे कि जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इन्वायरमेंट को चेंज किया, न्यू वेज यूज़ किए जिससे इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं. जैसे जब उनको भूख लगी, उनको पता चला कि हंगर नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किए, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया और एक सेटल्ड लाइफ वो जीने लगे. व्हील कैसे इन्वेंट हुई, क्योंकि ह्यूमंस को लगा कि जब वो टॉप मोस्ट माउंटेन से नीचे आ रहे होते हैं तो उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है हैवी चीज़ों को रोल करना नीचे. उन्होंने देखा कि कैसे एक वुडन लॉग जो है इजीली नीचे रोल होके आ जाता है, तो उनके दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि जो चीज़ें हम नीचे लेके आ रहे हैं, अगर उनके नीचे कोई रोलिंग वाली चीज़ हम अटैच कर देते हैं तो वो एक व्हील भी बन जाती है और उससे बहुत ही ईजी हमारा काम हो जाता है. सरप्लस फूड हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बार्टर सिस्टम. ना बार्टर सिस्टम यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ. ट्रेड, बार्टर सिस्टम मतलब कि चीज़ के बदले चीज़ देना या लेना. पहले लोगों के पास मनी जो है सिर्फ नहीं थी जिससे कि वो गुड्स खरीद सकते थे, बट बिना मनी के भी वो खरीद लेते थे. कैसे कि इफ़ आई एम गिविंग यू एप्पल्स, यू नीड टू गिव मी योर शूज़.
कोई भी चीज़ आप एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको देता हूँ अपने गॉगल्स, तो आप मुझे दोगे क्या? अपने पल्सेस। मैम क्या वो महंगी चीज़ों का करते थे? मैम क्या जैसे कि हम कोई महंगी चीज़ भी उनको कर सकते हैं एक्सचेंज में? आप लोग उसको कोई भी एक्सचेंज कर सकते हो। जो भी चीज़ आपको उनसे चाहिए वो आप एक्सचेंज कर सकते हो। थैंक यू ओके, मैम। if you have such questions you can write me in the comment section. Okay, so let's move further. We have read about human environment. अब इसके नीचे कुछ और पॉइंट्स भी लिखे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फास्टर हो गई, मतलब उन्होंने वही बताया कि हमने कैसे मॉडिफाई किया। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए हैं सो यू हैव टू टेल मी, because I'm not able to understand everything. Okay, you need to tell me and then I can provide you that. Okay, and the handwritten notes also if you need. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी भी पॉइंट में अगर कोई डाउट होगा आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पक्का बताना एंड आई क्लियर योर डाउट। और हम धीरे धीरे पूरे सिलेबस को ऐसे ही कवर कर लेंगे अब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Goodbye, take care. Thank you, everyone.